हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अब तक 2 वीडियो में पिछले आपने देखा कि अभी 2 पार्ट में मैंने आपको बताया, 2 पार्ट में, कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा इस सेक्शन में मानसिक विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, बालक के मानसिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आप यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मानसिक विकास की जो पहली विशेषता है वो ये है कि मानसिक विकास शिशुओं की आयु के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों का मानसिक विकास भी बढ़ता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जन्म के समय बालकों में एक सामान्य आवेश का चिन्ह पाया जाता है। इसके 3 महीने बाद बालकों में संवेगात्मक विकास होता है, जिसमें बालकों में दुख और आनंद 2 तरह के संवेग विकसित होते हैं। और इसके कुछ महीने बाद आप शिशु में प्रत्यक्षात्मक विश्लेषण करने की अवस्था आने पर वे शेष संप्रत्यय विकसित करना शुरू कर देते हैं। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं ये थियरी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं है जो आपको इतने बड़े लेवल पर जा कर के क्वेश्चन तैयार करवा दे, या फिर आपको उतने बड़े क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे कि 60-66 पेज का प्रैक्टिस सेट हो एक एक। तो भाई क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, तो थियरीज़ के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा और हर हाल में जाना पड़ेगा। तो मानसिक विकास की जो पहली विशेषता है, समझ लीजिए कि ये शिशु के आयु के साथ बढ़ता है, और मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है कि जन्म के समय बालक में एक सामान्य आवेश का चिन्ह पाया जाता है। यानी जब बालक पैदा होता है तो उस समय एक सामान्य आवेश होता है, जनरल, और इसके 3 महीने बाद बालक में संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक। ठीक है, जिसमें बालक को दुख और आनंद 2 तरह के संवेग कब विकसित होते हैं, 3 महीने तक लगभग। ठीक है, इसके बाद कुछ महीने आप देखेंगे कि शिशु में प्रत्यक्षात्मक विश्लेषण करने की अवस्था आने पर वे शेष संप्रत्यय, यहाँ पर आप देख रहे हैं, शेष संप्रत्यय विकसित करना शुरू कर देते हैं, यानी 6-7 महीने में, और अपनी मेमोरी के आधार पर प्रत्येक वस्तु का स्मृति चित्र भी बनाना शुरू कर देते हैं। और इसलिए बालक में मानसिक विकास जो है ये आयु के साथ साथ अधिक मैच्योर होता जाता है, परिपक्व होता जाता है। ठीक है, ये पहली विशेषता है बालक के मानसिक विकास की। दूसरी विशेषता की बात करेंगे बालक के मानसिक विकास की। बालकों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं, रुचियों में विस्तार होता है। जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल की अवस्था में देखिए क्या क्या परिवर्तन आते हैं, अगली स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बालकों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं एवं रुचियों में विस्तार होता है। जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल की अवधि में भूख प्यास से संबंधित आवश्यकताएं बाल्यावस्था तक आते आते खिलौनों और खेलों की आवश्यकता में बदल जाती हैं। याद ये देखिए क्या कह रहा है कि जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल की अवधि के बीच में भूख प्यास से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं वो आगे आते आते, बाल्यावस्था आते आते, ये खिलौनों और खेल की आवश्यकता में बदल जाती है। यानी बालक जो है भूख प्यास से बढ़ करके खेल और खिलौनों की तरफ इंटरेस्ट लेने लगता है। मानसिक विकास का संबंध मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं से होता है।
यानी इसमें शारीरिक क्षमता और शारीरिक एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं। मानसिक विकास का सीधा संबंध आपकी मेंटल एबिलिटीज़ एंड मेंटल एक्टिविटीज़ से होता है। ये चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता देखेंगे कि मानसिक विकास के साथ ही बालकों में के मन में नए नए विचार और नया चिंतन आना शुरू होता है। जैसे जैसे मेंटल डेवलपमेंट होता है, हम सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में एक थिंकिंग शुरू करते हैं, एक रीजनिंग शुरू करते हैं, है ना। स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग आती कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। बालक किसी घटना का विश्लेषण करके उन्हें उससे नए अनुभव प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेता है, जो फ्यूचर में उसके काम आती हैं। इसके बाद मानसिक विकास के साथ ही बालकों में समय संबंधी शब्दावली विकसित होती है। 6-7 साल की अवस्था तक बालक प्रायः सुबह, रात, गर्मी, सर्दी जैसे शब्दों को जान लेता है कि भाई अब गर्मी पड़ रही है, अब सर्दी पड़ रही है, ये सारी चीज़ें बालक मतलब जान लेता है। ठीक है, तो मानसिक विकास के साथ ही आप देखेंगे कि बालकों में संबंध शब्दावली, ये इस चीज़ का भी विकास जो है हो जाता है, जो कि 5वें नंबर की विशेषता है। अब 6वें नंबर की विशेषता पर आते हैं। ओके, तो गाइस 6वें नंबर की जो विशेषता है वो है 15 महीने तक जो शिशु, आपकी स्क्रीन पर 15 महीने तक जो शिशु अपनी इच्छा एवं मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति हाव भाव एवं संकेत से करते हैं। मानसिक विकास में वृद्धि होने से वे उसे शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आरंभ में भाषा में अस्पष्टता होती है, परंतु धीरे धीरे उनकी भाषा में स्पष्टता और शुद्धता दोनों आने लगती है। ये है 6वीं विशेषता। 7वीं विशेषता देखिए, तो दोस्तों 7वीं विशेषता है कि मानसिक विकास में वृद्धि के साथ बालकों में योजना बनाने की क्षमता का जो है विकास हो जाता है। बालक जो है योजना बनाना शुरू कर देता है। ये क्षमता मानसिक विकास में वृद्धि के साथ बालक प्लानिंग करना शुरू कर देता है। 8वें नंबर पर आप देखोगे कि मानसिक विकास से बालकों में गत अनुभवों से उपयुक्त लाभ उठाने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी मानसिक विकास से जो बालक ने पूर्व अनुभव सीखे हैं, पिछले अनुभव थे जो बालक के, उनसे वो लाभ उठाना सीख लेता है। यानी मार्केट गया तो मैथ का कैलकुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें बालक के अंदर विकसित होने लगती हैं। ठीक है, चलिए अब 9वें नंबर की विशेषता मैं बताता हूँ। देखिए 9वें नंबर पर आप देखेंगे कि मानसिक विकास में एक क्रमबद्धता होती है। ये विकास की प्रक्रिया जन्म से परिपक्वता तक क्रमिक ढंग से चलती रहती है। यानी जन्म से लेकर के मैच्योरिटी तक एक सीरियल से चलती है। ठीक है, जैसे जैसे बालक अपने मानसिक विकास के उच्चतम शिखर के नज़दीक आता जाता है, उसकी मानसिक क्षमताएं काफ़ी सुदृढ़ होती जाती हैं और प्रायः आप देखेंगे कि 18 से 19 साल तक वो अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच जाती हैं। यही अवस्था मानसिक विकास की शिखर की अवस्था मानी जाती है। कैसे? मानसिक विकास की शिखर की अवस्था 18-19 साल तक ये कह दिया यहाँ पर कि भाई जो बालक का मेंटल डेवलपमेंट है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। कब? 18 से 19 साल के बीच में। देखिए जो मेंटल डेवलपमेंट है इसमें एक लय होती है, एक रिदम, एक क्रमबद्धता होती है। देख लीजिए, ठीक है, क्रम से ये जन्म से लेकर के मैच्योरिटी तक होती हैं और 18-19 साल तक बालक जो है वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और एकदम हाई लेवल पर इस समय पर जो बालक का मानसिक विकास है वो हो जाता है। बालक बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है। तो ये विशेषताएं जो है आपने अब तक देखी। अब इसके बाद आपको देखना है बालक की मानसिक विकास की विशेषताएं हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक बुद्धि, मानसिक विकास और शिक्षा में, ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे, मानसिक विकास और शिक्षा, इसमें अलग अलग अवस्थाओं में मानसिक वृद्धि
और विकास के स्वरूप का ज्ञान और मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में बच्चे के शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो मानसिक परिवर्तन होते हैं उसके विकास में बच्चों को सहायता मिलती है। जैसे आप यहाँ पर ये एक स्लाइड मिस हो रही है, एक सेकेंड, ये नहीं पढ़ना था, इसके बाद जो है ये आपको देखना था। ये मानसिक विकास और शिक्षा। देखिए अलग अलग अवस्थाओं में जो मानसिक वृद्धि है और विकास के स्वरूप का ज्ञान और मानसिक योग्यताओं और उनकी क्षमताओं में जो उम्र के साथ साथ परिवर्तन होते हैं, इसकी अमूल्य जानकारी एक अध्यापक को बहुत ज़्यादा, देखिए ये मैटर ऐसा है यार कि समझ में बहुत जल्दी नहीं आता, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मानसिक विकास और शिक्षा को मैं जो है एक पार्ट वाइज मैं बांट देता हूँ। जैसे अब तक मैंने विशेषताएं बताई, प्रभावित करने वाले कारक बताए, तो इसी तरह जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। नहीं तो पेपर आ जाता है आपका हार्ड सा, बड़ा सा, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जो प्रैक्टिस सेट में होती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये बेहद ज़रूरी है कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें एक लय होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो ज़ाया ना जाए, है ना। हमारा यहाँ पर आपको इस तरह से एजुकेट करने का मतलब यही है कि हम जो तरीके और जो विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके फ़ायदे की हों। तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे आप लोग और अपना रिव्यू देंगे।